अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान पे रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही हैं। एक हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार सा ब्लैक पेपर चिकन बन रहा है, इसके साथ श्रेडेड चिकन विद राइस बन रहे हैं और साथ में एक बहुत मज़ेदार सा कैरी और लहसुन का अचार बन रहा है। बहुत सारे लोगों की फरमाइशें भी आ रही थी और सीज़न भी अचार का, तो हमने कहा क्यों ना हम इस वीक में अगले वीक में कहीं ना कहीं अचार की जो रेसिपीज़ है या कैरी की है तो वो आपके इसमें डालते जाए। तो आज बड़ा सिंपल सा और बड़ा मज़ेदार सा अचार बना रहे हैं और इसके साथ आज हम जो अपनी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करेंगे उसमें हम इस्तेमाल करेंगे राइट सॉल्ट का। लो सोडियम है, आपके ब्लड प्रेशर को और उसके साथ साथ आपके जो वेट को है वो कंट्रोल करता है। बेहतरीन सॉल्ट है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसके साथ सुकराल भी हमारे साथ है जो लो सोडियम है। अब पेट भर कर आप मीठा खाएं, जो दिल करता है कुल्फ़ी, फालूदा या फिर आइसक्रीम, जो भी आपका दिल करता है खाएं, लेकिन आप सुकराल में बनाएं इसलिए कि ये जो है लो कैलोरीज़ है। तो आज हम इस्तेमाल करेंगे सुकराल का और उसके साथ इस्तेमाल करेंगे राइट सॉल्ट का। अच्छा जी, इसके साथ साथ आज 0 कैलोरीज़ है सुकराल जो है। अच्छा जी, इसके साथ आज का सवाल भी हमारा है और आज भी हम आप दे रहे हैं आपको एनएक्स की तरफ से। ये तो बहुत खूबसूरत सा डेलेक्स कैटल है जो आपके बड़े काम आ जाती है। तो आज का सवाल ये है कि आपने बताना है कि अमूमन बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे होते हैं कि हमारे अचार ख़राब हो जाता है, ठीक है जी। तो अचार में क्या चीज़ डाली जाए जिसकी वजह से अचार ख़राब नहीं होगा। तो ये एक हम आपसे एक टोटका भी पूछ रहे हैं और इसके साथ साथ आज का सवाल भी करें, ठीक है। ज़्यादातर लोगों का ये सुनते हैं जब भी हम अचार बनाते हैं हमारे अचार ख़राब हो जाता है, तो आपने बस आज बताना है और उसके बाद मैं भी बता दूंगी कि हाँ मैं क्या इस्तेमाल करती हूँ जिसकी वजह से अचार ख़राब नहीं होता। तो ये आज का सवाल है और आज जिस तरह से मैंने कहा कि आज हम बना रहे हैं 3 मज़ेदार सी रेसिपीज़। एक है हमारे पास सुकराल है जो 0 कैलोरीज़ है, उसका इस्तेमाल करेंगे। राइट सॉल्ट है जो लो सोडियम है, उसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर चलते हैं हम इंग्रेडिएंट्स की तरफ, अज्जा की तरफ। अज्जा के साथ साथ आपको इसका मेथड भी बता देंगे, ठीक है जी। तो मेथड इसलिए बता दूंगी, थोड़ा सा मैंने चिकन को बॉईल कर लिया है। तो यहाँ पर हमें चाहिए चावल भीगे हुए आधा किलो, ठीक है। इसके साथ बोनलेस चिकन भी आधा किलो चाहिए। इसके साथ हमें 1 कप चाहिए यहाँ पर आप ले लीजिएगा मटर, 1 कप गाजर, आधा किलो आलू, 1 चाय का चम्मच आपने काली मिर्च लेना है, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा लेना है, 10 अदद आपने हरी मिर्चें लेनी है, 1 चाय का चम्मच आपने लेना है राइट सॉल्ट का, 4 खाने के चम्मच ऑयल लेना है, 1 अदद प्याज ले लीजिएगा और बारीक कटी हुई अदरक ले लीजिएगा 1 खाने का चम्मच। तो बड़े आसान तरीके से इसको बनाएंगे, बड़ी सिंपल रेसिपी है। तो यहाँ पर राइस को मैंने भिगो के रख दिया, कम से कम आपने आधा पौना घंटा पहले भिगो लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पर चिकन था, चिकन को मैंने बॉईल किया। बॉईल करने के बाद इसको बिल्कुल इस तरह से, जिस तरह से हम सैंडविचेस के लिए बना रहे होते हैं, सेम इसी तरह से इसको हमने, ये देख लीजिएगा, इस तरह से श्रेड कर लिया, ठीक है। ये बोनलेस चिकन है। अच्छा, इसके बाद आलू है, गाजर है, मटर है, ये हम इसमें डालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर करते हैं पैन को गरम और स्टार्ट करते हैं कुकिंग को। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 अदद प्याज जाएगा और ऑयल जाएगा। कम ऑयल डालेंगे, ज़्यादा इसमें ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। 4 से 5 खाने के चम्मच आपने ऑयल ले लेना। अच्छा, मटर मेरे पास है, फ्रोज़न मटर है, तो हमेशा मैं कहती हूँ ना मटर को हम बॉईल करके डालेंगे और आप भी यही करा करें। जब भी आप फ्रोज़न मटर का इस्तेमाल करा करें तो उसको बॉईल करके डाला करें। किसी भी चीज़ में डाल रहे हैं, सब्ज़ी में डाल रहे हैं, आलू गोश्त बना रहे हैं उसमें या कुछ में भी डाल रहे हैं, तो आप उसको क्या कीजिएगा, ज़रा उबाल लीजिएगा। उससे क्या होता है कि मटर सॉफ्ट हो जाते हैं। वैसे जो होते हैं फ्रोज़न मटर जो होते हैं वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं गलने में। तो यहाँ पर मैं मटर को, हालाँकि देखें बिल्कुल फ्रेश लग रहे हैं, ये अभी तो दिसंबर के हैं जो मैंने इसको रखा था फ्रीज़ करके, दिसंबर के हैं, लेकिन अभी भी देखिए आप लोग को ऐसे लग रहा है कि जैसे बिल्कुल फ्रेश मटर है। रीज़न क्या था कि जब मैंने इसको डीफ्रोस्ट फ्रीज़र में डाला तो मैंने पानी को बॉयल करने रखा, उसमें उबाल आया, उसके अंदर मैंने चीनी डाल दी। 1 लीटर के लिए आप एक खाने का चम्मच काफ़ी है, ठीक है, और 1 किलो मटर के लिए। तो जैसे ही वो गर्म हुआ पानी, चूल्हा बंद किया, मटर डाले, 5 मिनट उसको उसमें रहने दिए, फ़ौरन निकाले, ठंडे पानी में से निकाला और उसके बाद ठंडे करके मैंने पॉलीथीन बैग में डाल दिया। तो अभी देखें बिल्कुल आपको लग रहे होंगे कि ताज़े मटर हैं। तो ये आराम से साल 6 महीने ये चल जाते हैं, ठीक है, लेकिन इस्तेमाल करते वक्त आपने इसको उबाल लेना है। अच्छा जी, इसमें लेंगे एक प्याज और प्याज को हम करते हैं सही वाला, अच्छा वाला ब्राउन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तक ये मटर भी हमारे थोड़े से उबल जाएंगे, गल जाएंगे। अचार भी बड़े मज़े का बन रहा है, झटपट वाला अचार है, बस आप इसको बनाएं। और आजकल तो इतनी अच्छी धूप चल रही है, इतनी अच्छी धूप है, आप आराम से अचारों को मतलब धूप में बना के वो कर सकते हैं।
यहाँ पर ही हम इसको ब्राउन कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये अच्छी तरह से इसको हमने ब्राउन करना है प्याज को। बहुत ज़्यादा इसमें मसाले नहीं है, सिंपल है। हरी मिर्च का इसमें ज़रा सा इस्तेमाल होगा। ये बच्चों के लिए बड़ा अच्छा है। बच्चे जो है हमारे जो होते हैं ना, वो आपको पता है वैसे तो राइस शौक से खा रही होते हैं, लेकिन इसके अंदर चिकन जिस तरह से श्रेड किया हुआ है, तोड़ना, हड्डियाँ निकालना, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो बिल्कुल एंड में दम में डालूंगी, इसको मिक्स कर लूँगी, बड़ा मज़े का इसका टेस्ट आता है। तो ये जब आप इसको ट्राई करेंगे आप भी कहेंगे तो बड़ा मज़ेदार सा बन रहा है। मतलब थोड़ा सा देसी, थोड़ा सा इंग्लिश वाला मिक्स वाला। हरी मिर्चें भी डल रही है, कुछ सब्जियाँ, आलू वगैरह भी डल रहे हैं। और आलू को हमने इस तरह से क्यूब में कटिंग किया, ये वाले देखें इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। तो ये कि गल भी जल्दी से जाएंगे। इसी तरह से गाजर को भी मैंने कट कर लिया। गाजर अभी खैर सीज़न नहीं है, ऑरेंज वाली गाजर है, लेकिन ये है कि ये गाजर जो है अच्छी लगती है, अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा, इसका इंतज़ार करते हैं ये अच्छी तरह से ये बॉयल हो जाए। हरी मिर्चों को कट कर लेंगे, हरी मिर्चें भी डालेंगे और उसके बाद बाकी अज़ा भी डालेंगे। तो अब ऐसा करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा ब्रेक पे जाने से पहले आपको एक दफ़ा सवाल भी कर लेती हूँ ताकि आप इसका जवाब दे सकें। अचार को उसके अंदर किस चीज़ का, क्या चीज़ डाली जाए जिसकी वजह से अचार ख़राब नहीं होता, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना हमारे अचार नहीं चलता, अचार बनता है, ख़राब होता है। तो बस आपने ये बताना है, 888 पर करने हैं मैसेजेस और ढेरों SMS कीजिएगा और विन कीजिएगा एनेक्स की तरफ से ये इलेक्ट्रिक कैटल। और इसी के साथ लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए और प्याज हमारा बड़ा अच्छा सा ये देखिए ब्राउन हो गया। जो मैंने कहा था ना मुझे अच्छा ब्राउन वाला प्याज चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर हम डालेंगे, ये देखें गाजर। गाजर भी टाइम लेती है गलने में। इसके बाद आलू डालेंगे। आलू भी आपको पता है थोड़ा सा टाइम लेते हैं गलने में, तो इसको मैं ऐसे ही निकाल लेती हूँ, ठीक है। आलू और गाजर। अच्छा, साथ में इसमें जाएंगी हरी मिर्चें, ज़ीरा। ये ज़ीरा है, ये हम यहाँ डाल देते हैं। गरम ही है ऑयल, तो इसके अंदर थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा। इसके बाद इसमें जाएंगी काली मिर्च, ठीक है। काली मिर्च डाल देते हैं। चलेंगी। इसके बाद ये जाएंगी इसमें हरी मिर्चें। अच्छा, अब इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से मिक्स कर देती हूँ। अब इसके अंदर जो ये चिकन बॉईल किया था उसी की यखनी, ठीक है। चिकन की यखनी, यखनी के साथ इसमें हम डाल देंगे राइट सॉल्ट, ठीक है। लो सोडियम है जो आपके वेट को और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ठीक है जी। ये हम इसमें इसमें डाल देते हैं 1 चाय का चम्मच राइट सॉल्ट। चले जी, हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात कर। सरगोदा से मूसा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? ठीक हो? खैरियत से? ठीक हूँ। बेटा टीवी बंद कर दो, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दो या दूसरे रूम में चले जाओ वरना लाइन कट जाएगी। ओके। चलो बोलो, अब जल्दी से बोलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? ठीक हो? मैं ठीक हूँ। जी जी, बोलो क्या आज के सवाल का जवाब दोगे और क्या फरमाइश करोगे? मैं भी आपका शो बहुत शौक से देखता हूँ। अच्छा। मेरे बाबा भी शौक से देखते हैं। मेरे बाबा ने चटनी बनाई थी, वो बहुत मजे की बनी है। चलें, वेरी गुड। और अब आप बताओ आपकी क्या फरमाइश है, क्या फरमाइश करोगे? फलसे की है बेटा, आवाज़ ना दोबारा रिपीट हो रही है, आपके टीवी की वजह से ना बहुत ज़्यादा वो हो रही है, ठीक है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आपने कॉल की, लेकिन आपको हमेशा ये कहते हैं जब भी आपकी कॉल मिल जाती है तो आप कोशिश करा करें कि दूसरे रूम में चले जाएं या टीवी का वॉल्यूम जो है उसको बंद कर दिया करें, ठीक है। देखिए वरना आपसे बात ही नहीं हो पाई थी। खैर, अच्छा यहाँ पर देख लीजिएगा, मटर जो बॉयल किए हुए थे मैंने मटर भी डाल दिए, ये देख लीजिएगा। लेकिन अभी मुझे थोड़ा इनको गलाना है, गल जाएंगे तो यहाँ पर फिर हम इसमें डालेंगे राइस।
अच्छा, चिकन जो है वो बॉयल किया हुआ है प्रॉपर तरीके से, वो बॉयल है, गला हुआ है, श्रेड किया हुआ है, तो ये हम बिल्कुल आखिर में ऊपर से दम पे डाल देंगे। तो बस अभी इंतज़ार करती हूँ, तो 1 से 2 बॉयल आते हैं तो फिर हम इसको कर लेते हैं तैयार। जब तक मैं यहाँ पर से इतने सारे बर्तन मेरे पास यहाँ रखे हुए, तो इनको मैं साइड पर रख देती हूँ ताकि थोड़ी सी जगह खाली हो जाए। सही है, ताकि इतनी देर में हम सेकंड जो रेसिपी है उसको स्टार्ट कर लेते हैं, बल्कि उसका अज्जा का भी आपको बता देते हैं और इसके साथ सवाल भी दोबारा से कर लेते हैं। सवाल का आप जवाब देंगे तो आप जीत सकेंगे एनेक्स की तरफ से गिफ्ट। और आज तो बड़ा आसान सा सवाल हमने रखा है कि अचार जब ख़राब हो जाता है, बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि भाई ख़राब हो जाता है जब बनाते हैं, तो उसमें क्या चीज़ डाल दी जाए जिसकी वजह से अचार ख़राब नहीं होता। ठीक है, तो बस आप करें 0 SMS और विन करें। यहाँ पर हमारे पास बहुत ही खूबसूरत सा डेलक्स कैटल है जो इलेक्ट्रिक का है, वो आपको मिलेगा। अच्छा जी, यहाँ पर जो हमने बनाया था श्रेडेड चिकन विद राइस है, उसका सिर्फ अभी राइस डालने हैं। राइस के बाद ऊपर दम पे हम डाल देंगे। यहाँ पर हमारे पास है चिकन है, वो जो एंड में जाएगा। ये तो होगी हमारी कंप्लीट रेसिपी। अब आप क्या करते हैं, यहाँ पर बताते हैं आपको जो बना रहे हैं ब्लैक पेपर चिकन। बोनलेस चिकन हमें आधा किलो चाहिए, प्याज 2 अदद चाहिए, ऑयल चाहिए आधा कप या हस्ब ज़रूरत ले लीजिए। इसके बाद 1 चाय का चम्मच हम राइट सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे, 1 चाय का चम्मच हल्दी, 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पीस, 2 चाय के चम्मच ज़ीरा और काली मिर्च डालिए तो ब्लैक पेपर हमें चाहिए 2 टेबल स्पून की। ठीक है, इसके बाद नींबू का रस 4 खाने के चम्मच, हस्ब ज़रूरत हरा धनिया और 1 चाय का चम्मच हमें मस्टर्ड पेस्ट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले प्याज को कटिंग कर लेते हैं। प्याज हमें चाहिए, इसके बाद हम इसको कटिंग करके, और ये मेरे पास है चिकन है बोनलेस। इसको हम पतले पतले से आप स्ट्रिप्स कटिंग कर ले, आप क्यूब में कटिंग कर ले, वो आप पे डिपेंड करता है, उसका वो नहीं। बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स मेरे पास यहाँ रखे हुए हैं। तो यहाँ पर मैं इनको रखती हूँ और आपको बताती हूँ कि किस तरह से हमने इसको बनाना है। प्याज को हम कट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके साथ यहाँ पर जो मेरे पास इंग्रेडिएंट्स है, जिस तरह से मैंने अभी कहा, ये भी मैं यहाँ रख लेती हूँ ताकि मुझे इसका एक आइडिया होता रहेगा कि मैंने ये चीज़ें इसमें डाली। साबुत ज़ीरा, अदरक लहसुन, हल्दी, इसके बाद मस्टर्ड पेस्ट, ठीक है, काली मिर्च मोटी कुटी हुई। ठीक है, ये मोटी कुटी पाउडर फॉर्म में नहीं, पाउडर फॉर्म में होगी तो काला कर देगी। इसके बाद नींबू का रस। ठीक है, ये मेरे पास इंग्रेडिएंट्स हैं। और इसी के साथ यहाँ पर हमारे पास जो इस्तेमाल करेंगे राइट सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे। और चिकन को हमने क्या करना है, टुकड़ों में कटिंग कर लेना है। ये मेरे पास बोनलेस चिकन है, बोनलेस चिकन का इस्तेमाल करेंगे। इसको आपने तकरीबन ½ kg के जितना आपने चिकन ले लीजिएगा। और साथ में मैसेजेस भी करें ताकि आप जीत सकेंगे। आज का जो हमारा गिफ्ट है बड़ा ज़बरदस्त है, बड़े काम की चीज़ होती है। आपको पता है ना, ये तो इलेक्ट्रिक केटल, आप पानी गर्म कर लें। बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ों का होता है कि भाई फटाफट उनको गर्म करके आप दूध बना के दे दें। टुकड़ों में हमने इसको कटिंग कर लिया। चलें जी, ये अच्छा जी, ये चिकन के अंदर मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट। ठीक है, लेमन जूस, इसको मैं मिक्स करके रख लेती हूँ। इतनी देर में हम प्याज वगैरह को कटिंग कर लेंगे, जब तक आलू भी थोड़े से गल जाएंगे। आलू और उसके साथ जो हमने इसके अंदर डाला है गाजर, मटर तो आपके सामने मैंने बॉईल करके रखे थे। आलू और उसके साथ जो यहाँ पर मटर है वो थोड़े से गल जाएंगे, फिर हम राइस डाल देंगे तो राइस भी इसके साथ पक जाएंगे। अच्छा जी, इसके अंदर जाएगी यहाँ पर थोड़ा सा आपने राइट सॉल्ट ले लेना है, थोड़ा सा चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। ठीक है, लो सोडियम राइट सॉल्ट। ठीक है, अच्छा, ये जो राइट सॉल्ट है लो सोडियम में वेट को कंट्रोल करता है और आपके मोटापे को जो होता है ना उसको भी कंट्रोल करता है। ठीक है, वेट को भी कंट्रोल करता है और साथ में ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा डालें लेमन जूस, साथ में इसमें जाएगा मस्टर्ड पेस्ट। ये बाकी के इंग्रेडिएंट्स का भी हम इस्तेमाल करेंगे। अभी फ़िलहाल मैंने इसमें राइट सॉल्ट, साथ में थोड़ी सी मस्टर्ड पेस्ट, लेमन जूस इसमें डाल दिया। इसको अच्छी तरह से आपने मैरिनेट करना है। देखिए इसको, अच्छा जी, बस इसको मिक्स करके रखती हूँ, इसको मैरिनेट करके रखती हूँ। इतने दिन में हम प्याज को कटिंग करके रख लेते हैं जो हमने इसमें डालना है। तो ऐसा करते हैं कि जब तक हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। ये देख लीजिएगा आलू और वो जो मटर आलू उसके साथ गाजर से गल गए और मैंने इसमें राइस डाल दी। ठीक है, राइस का जो पानी था उसको निकाल दिया, इसलिए कि पहले से मैंने इसमें जो यखनी थी जो उसकी चिकन की निकली हुई थी वो यखनी डाल दी और अब हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है, अब ये 2 से 3 बॉयल आएंगे, उसके बाद मैं इसको चूल्हा हल्का कर दूँगी। फ़िलहाल तो मैं ज़रा सा हाई इसको कर रही हूँ ताकि इसके अंदर उबाल आ जाए, तो उसके बाद हम इसको स्लो पे कर देंगे। तो अभी 2 मिनट के बाद ही इसके अंदर उबाल आना शुरू हो जाएगा, तो इसको मैं ढक देती हूँ। ठीक है, ताकि ये हमारे राइस जो है आराम से होते हैं। तो अब चलते हैं हम चिकन की तरफ, जो बड़ा मज़ेदार सा बन रहा है ब्लैक पेपर चिकन। इसके लिए क्या है कि यहाँ पर मैं एक पैन ले लेती हूँ। ठीक है, इसके अंदर जाएगा यहाँ पर ऑयल। बड़ी सिंपल और झटपट बनने वाली रेसिपी है। ठीक है, यहाँ पर चिकन को मैंने थोड़ा सा मैरिनेट कर लिया था, लेमन जूस लिया था, इसके साथ मैंने इसमें मस्टर्ड पेस्ट ली थी और साथ में राइट सॉल्ट डाल दिया था, तो थोड़ा सा इसको मैंने मैरिनेट कर दिया। तो ये यहाँ पर ये मैं डाल देती हूँ ज़ीरा थोड़ा सा फ्राई होगा। ठीक है, और इसके साथ ये हाई फ्लेम पे बनेगा और बड़ा झटपट सा बन जाता है और बड़ा मज़ेदार सा होता है। तो क्विकली ये बन जाएगा, तो इसलिए मैं इसको अच्छा ये तो जो हमारे चिकन पड़ा हुआ है ये आपको नज़र आ रहा होगा। अभी मैं बिल्कुल एंड में जब ये दम पे होंगे तो इसको मिक्स कर लेंगे। चलें जी, ये हमारे यहाँ पर ये देखें, इसको थोड़ा फ्राई करेंगे ताकि खुशबू आए इसकी। सही है, यहाँ पर प्याज को मैंने इस तरह से क्यूब में कटिंग कर लिया। ये देख लीजिएगा, बड़े बड़े पीसेस में क्यूब में कटिंग किया है। ये तकरीबन 2 अदद प्याज था। ठीक है, 2 अदद प्याज को यहाँ पर क्यूब में कटिंग कर लिया। चलिए, इसको भी निकाल लीजिएगा इस तरह से। जिस तरह से मैंने कहा ना, इसको हाई फ्लेम पे इस तरह से कर लेंगे। हल्का सा आपने इसको स्लो फ्राई करना है और ये बीच में से इनको खोल दीजिएगा, जो इसके प्याज है रिंग्स जो है इनको खोल दीजिएगा। अच्छा, अब इसके अंदर जाएगा ये चिकन जिसको मैंने आपके सामने मैरिनेट करके रखा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको कम करेंगे। और मैरिनेट करके रखते हैं तो बहुत जल्दी गल भी जाता है, इसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अच्छा, अब इसका करते हैं चूल्हा हल्का। इसमें जाएगा ये लहसुन अदरक का पेस्ट है। ठीक है, इसके बाद ये ब्लैक पेपर काली वाली मिर्च मोटी कुटी हुई। इसके बाद इसमें जाएगी हल्दी। ठीक है, साथ में लेमन जूस, नींबू का रस। इसके साथ हम इसमें डाल देंगे राइट सॉल्ट। लो सोडियम है जो आपके वेट को कंट्रोल करता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये पहले भी मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिया था, तो इसमें मैं अब थोड़ा सा ½ टीस्पून तेल का डालेंगे। पहले जब हमने चिकन को मैरिनेट किया था तो तब भी इस पर डाला था। चलेंगे, अब इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। बाद में मैं इसमें हरा धनिया और साथ में मैं इसके अंदर डाल दूँगी हरी मिर्चें। थोड़ा सा ये पक जाए, गल जाए, तो इसको कवर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको हम कवर करके रख देते हैं। झटपट बन जाता है, बस मैरिनेट करके रखेंगे ना तो आज चिकन आपका बड़ी जल्दी रेडी हो जाएगा। अच्छा जी, ये भी कंप्लीट होगी हमारी रेसिपी। अब हम इसको हटाते हैं यहाँ पर और अब चलते हैं हम अपनी लास्ट रेसिपी की तरफ, जो बड़ा मज़ेदार सा अचार बन रहा है। कैरी और लहसुन का अचार है। उसकी अज्जा आपको बताती हूँ कि उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और साथ में हमारे पास सुकरात भी है। ठीक है, और इसके साथ आपको ये भी बता दूँ कि आपके लिए एनेक्स की तरफ से गिफ्ट है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपको एनेक्स का गिफ्ट मिले तो 8881 पर मैसेजेस कीजिएगा। आज के सवाल का जवाब दीजिएगा कि अचार ख़राब ना हो तो उसमें किस चीज़ का क्या चीज़ डालते हैं, क्या चीज़ डाल दें कि अचार ख़राब ना हो। ठीक है, आखिर में मैं भी बताऊंगी, आप लोग भी बताइएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम अचार बनाते हैं तो हमारे अचार जो है ख़राब हो जाता है। ठीक है, अच्छा जी, कुलसुम से बात करते हैं और यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स भी आपको बताते हैं। तो चले पहले कुलसुम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक, खैरियत से। आप कैसी हो? ठीक ठाक जी, आज तो आप बहुत प्यारी लग रही हैं।
चलें जी, बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत है भाई, थैंक यू सो मच। सवाल का क्या जवाब देंगी? सवाल का जवाब ये है कि अगर चाय डालें तो तेल तकरीबन 2-3 इंच ऊपर रखें। सिरके और लीमू का भी इस्तेमाल किया जाता है। सिरके और लीमू का भी इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, सिरका लीमू डाल दें और थोड़ा सा ऑयल ऊपर रखें। ठीक है। आप दिन में अचार को 2-3 दफा हिलाती भी रहे अगर आपने नया नया डाला है तो। अच्छा, आप अचार बनाती हैं? जी मैडम, मैं अचार बनाती हूँ, हमारे बागात है ना, हमारा तो कभी नहीं खराब हुआ अचार। अच्छा, ज़बरदस्त, ये तो अच्छा। नहीं, कई लोगों के हो जाता है, हमारे भी ख़ानदान के बहुत सारे लोगों का अचार ख़राब हो जाता है। नहीं, हमारा तो कभी भी नहीं खराब हुआ। अच्छा, चले, इस तरह हम तो इस तरह करते हैं भाई, कैरी को काट कर रखते हैं, फिर उसको नमक लगाते हैं। नमक लगाने के बाद या वो चलें जी, बहुत शुक्रिया। बस हमने ये पूछा था कि आप बताएं क्या चीज़ का इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच, आपने इतना कुछ बता दिया। अच्छा जी, यहाँ पर ये देख लीजिएगा, ब्लैक पेपर चिकन हमारा तकरीबन रेडी है। इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा हरा धनिया और ये हरी मिर्चें, ठीक है। और इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देती हूँ। इसका जो यहाँ पर पानी नज़र आ रहा है वो ड्राई हो जाएगा, ठीक है। ये भी हो गया रेडी। अब चिकन को हम डालेंगे यहाँ पर, जो हमने राइस रखे हुए हैं, राइस के ऊपर डालेंगे। इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ, यहाँ पर जो हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार सा अचार बन रहा है, जो झटपट वाला क्विक वाला अचार है, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं जल्दी से। ये अचार है, अगर आप लॉन्ग टाइम तक रखना चाह रहे हैं तो इसको सब चीज़ों को मिक्स करके आपने 1 हफ़्ते के लिए आपने इसको धूप पे रख देना। अच्छा जी, ये देख लीजिएगा, राइस का जब पानी मैंने का खुश्क होगा तो यहाँ पर है हमारे पास ये चिकन, इसको हमने बॉईल करके शेड किया हुआ है, ये इसके ऊपर चला जाए। यहाँ पर मैं डाल देती हूँ इसके ऊपर हरा धनिया, इसके ऊपर ये मेरे पास है हरी मिर्चें, थोड़ी सी अदरक, ये बस अब दम पे ही है, दम आ जाएंगे आराम से। इस पे राइस जो है हमारे दम आ जाएंगे। थोड़ी सी अदरक भी ले लेते हैं, ये भी इसमें डाल देते हैं, ठीक है। चलेंगे, कि ये राइस जो है हमारे आराम से दम आते रहे, ठीक है। अब इसका चूल्हा करते हैं हल्का ताकि ये दम आ जाए, बस स्लो फ्लेम पे करना। ये हो गया। यहाँ पर ये देखिए चिकन भी हमारा रेडी हो गया, इसको भी मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से ड्राई हो गया ये सारा, ये देख लीजिएगा। इसकी फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है। अब अचार के इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ, जल्दी से हम इसको भी तैयार कर लेते हैं। और फिर हमने बनाना है यहाँ पर बड़ा मज़ेदार सा रिफ़्रेशिंग सा एक ड्रिंक बनाएंगे, इसलिए कि हमारे पास सुकराल है जो 0 कैलोरीज़ है, उसका इस्तेमाल कीजिए। ठंडा ठार शरबत बनाइए और इसको एंजॉय कीजिएगा, उसका भी बताऊँगी। तो पहले मैं आपको अचार के इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। ये कैरी और लहसुन का अचार है। इसके लिए क्या चाहिए, हमें छिला हुआ लहसुन चाहिए 1 पाव, कैरी के टुकड़े चाहिए आधा किलो, ठीक है। इसके बाद सरसों का तेल चाहिए 1 लीटर के जितना, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, नमक 2 चाय के चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, राई 2 चाय के चम्मच, कलौंजी 1 चाय का चम्मच, सौंफ 2 चाय के चम्मच है, मेथी दाना 1 चाय का चम्मच, 1 चुटकी की जितना हींग है, ठीक है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, ऑयल को बॉईल करना है। बॉईल करके उसको हल्का सा, जैसे नीम गर्म ठंडा होता है तो वो आपने कर लेना है, ठीक है। सरसों का तेल बहुत सारे लोग कच्चा भी डालते हैं, मैं भी बाज़ दफ़ा कच्चा डाल देती हूँ, पकाती नहीं, इसलिए कि जब 1 हफ़्ता 1.5 हफ़्ता तक वो धूप पे पकता है तो वैसे ही वो पक जाता है, ठीक है। अब सिंपल तरीके से हम इसको बनाएंगे। मैं एक बाउल में आपको बता देती हूँ किस तरह से हमने करना है। ये देखिए, ये मेरे पास है लहसुन है 1 पाव, ठीक है। लहसुन के साथ आधा किलो की जितनी कैरी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है हमारे पास राइट सॉल्ट, इसका इस्तेमाल करेंगे। लो सोडियम है, ब्लड प्रेशर को और आपके मोटापे को कंट्रोल करते हैं, ये हम इसमें डाल देते हैं, ठीक है। ये राइट सॉल्ट हमने डाल दिया। इसके बाद यहाँ पर है, ये मेरे पास है राई, जिसको राई को हमने कूट लिया है।
इसके बाद मेथी दाना है, मेथी दाने को भी कूट लिया है। साथ में यहाँ पर सौंफ है, ये भी मोटे मोटे कूट ली है। इसके बाद यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर चले जाएगा, सही है। साथ में हल्दी, हल्दी के साथ कलौंजी, कलौंजी को कभी भी पीसा नहीं जाता वरना वो कड़वी हो जाती है, तो कलौंजी हमेशा साबुत जाती है। अच्छा, इसके बाद बिल्कुल ज़रा सी 1 चुटकी की जितनी आपने इसमें हींग डाल देनी है, ठीक है। चलिए जी, हींग डाल दें। इसको करते हैं मिक्स इस तरह से, अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है, ठीक है जी। अब ये मेरे पास है ऑयल है, ठीक है। ऑयल को गरम करती हूँ और बस ऑयल इसमें डाल देंगे। तो ऐसा करते हैं कि फ़िलहाल चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। इतनी देर में ऑयल गर्म हो रहा है, बस मिक्स करेंगे, इसको जार में डालेंगे और जब तक चलते हैं हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बहुत मज़ेदार सा अचार जो है रेडी हो गया, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने जो गरम ऑयल किया हुआ था ना, गरम ऑयल और थोड़ा सा ठंडा रहने दिया था, तो गरम ऑयल मैंने इसमें डाला, उसको मिक्स किया, फिर जार में डाला। जार में ऊपर जो ठंडा वाला ऑयल था वो ऊपर से डाल, वैसे तो ऑयल पूरा पका हुआ था, ठीक है, ये डाल दिया। अब आप इसको धूप में रख लें, 1-1.5 हफ्ता धूप में रखें, शाम को उठा लें तो इतना मज़ेदार अचार हो जाएगा। ये देख लीजिएगा, इसका कलर जितना खूबसूरत लग रहा है इतना ही मज़ेदार है। लहसुन और कैरी का बनाया, आप चाहे तो इसमें गाजर भी डाल सकते हैं, आप चाहे नींबू डाल सकते हैं या खाली कैरी का भी बना सकते हैं, लेकिन बहुत मज़ेदार झटपट वाला अचार है, ठीक है जी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। अच्छा, यहाँ राइस पे भी चलते हैं, राइस को भी देख लेते हैं। बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है, ये देख लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देख लीजिएगा, ये भी रेडी हो गए। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, मिक्सिंग इसकी कर लीजिएगा। यहाँ पर चिकन भी हमने इसमें जो एंड में डाला था और यहाँ पर ये देखिए। चलें जी, ये हो गया हमारा मज़ेदार, ठीक है जी। चलें जी, किरण से बात करते हैं, पेशावर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? किरण, मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और आपका शो बहुत अच्छा है, हम बड़े शौक से देखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं सवाल का क्या जवाब देंगी, क्या फरमाइश करेंगी? और मैं क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगी। लीमू का अर्क और सिरका जो है उससे अचार ख़राब नहीं होता है। लीमू के अर्क से और सिरके से ख़राब नहीं होता? जी, पक्की बात है जी। चलें ठीक है, हमने नोट कर लिया। अब ऐसा करो, आप SMS भी करो, ठीक है। चलें, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आपने कहा लीमू का अर्क और उसके साथ सिरके के साथ अचार ख़राब नहीं होता। बहुत सारे लोगों ने अभी तो खैर जवाब दे दिए हैं, अब हमें नहीं पता कौन आज का विनर होगा। खैर जब आप एंड में देखिएगा शो, पता नहीं इन्हीं में से कोई एक खुश नसीब तो ज़रूर ही होगा, ज़ाहिर है, जो विन करेगा। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने राइस इसको निकाल ली हूँ। यहाँ पर ये देख लीजिएगा, ये चिकन आपको कहीं कहीं नज़र आ रहा है, ये बड़ा अच्छा लगता है, बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। और इसके साथ यहाँ पर हमने कुछ मटर डाल दिए, गाजर डाल दी, सारी चीज़ों के साथ ज़बरदस्त। देखिए इसकी रंगत जितनी अच्छी नज़र आ रही ना, इतना ही मज़ेदार है। सही है, ये मैंने इसको यहाँ पर निकाल लेती हूँ, ठीक है। ऊपर ये गाजर मटर, इससे बड़ा ज़बरदस्त इसका आता है। और सब्ज़ियाँ वैसे भी सीज़न में अब तो खैर जो होती हैं उसी को भी आप डाल सकते हैं, मैं तो यही कह देती हूँ। और या फिर जो आपके घर वाले पसंद करते हैं, सही है। अच्छा, बस अब लास्ट की तरफ चलते हैं। वो इतना ज़्यादा मुश्किल हमारा नहीं है, सिर्फ हमने ब्लेंडर में डालना है और उसको हमने चलाना है। मैं गाजरें डालूं और मटर डालूं ताकि नज़र आए कि हमने ये इसमें डाला। चलें जी, ये रेडी हो गया। अब इसको रखते हैं वहाँ पर, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। और ये देखें चिकन है, इसके साथ अचार है और अचार के साथ यहाँ पर मज़ेदार से राइस है। तो चिकन, ये जो चिकन मैंने बनाया है ब्लैक पेपर, ये भी आप इसके ऊपर भी डाल के भी खा सकते हैं, अच्छा लगे, ठीक है। चलें जी, ये यहाँ रखते हैं। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, बड़ी सिंपल रेसिपी है, बड़ी मज़ेदार रेसिपी है, ठंडी ठार सी है। आपको पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा, और गर्मियों में ये होता है कि बहुत ठंडा सा कुछ आपको ड्रिंक मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आपके लिए बना रहे हैं सुकराल से बना हुआ बहुत मज़ेदार सा लाल शरबत, ठीक है। इसमें जाएगा, यहाँ पर सुकराल जाएगा जो 0 कैलोरीज़ है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए 1 टेबल स्पून हम यहाँ डाल देते हैं सुकराल। इसके बाद हम इसमें डालेंगे बर्फ़,
बाकी हम इसमें बर्फ़ डालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा ये लाल वाला शरबत डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पर जाएगा ये लाल वाला शरबत। बहुत दफ़ा आपको सिखाया है, पुदीने की पत्तियाँ भी डाली है, उसके अंदर लेमन जूस भी डाला है, लेकिन ये सिंपल सा है, ये आपको बड़ा मज़ा आएगा जब आप इसको पिएंगे। इसमें सुकराल डाला है तो इसका ये आपके लिए और भी ज़्यादा रिफ़्रेशिंग सा हो जाएगा। चलें जी, अब इसको चलाते हैं यहाँ पर खूब अच्छी तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब चीज़ें मिक्स होगी। अब इसको आपने ग्लास में पोर करना है और ठंडा ठार सा आपने इसको सर्व करना है। तो अब ऐसा करते हैं, चलते हैं रीकैप की तरफ और रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, उनको आपने नोट करना है, ट्राई करना है और फीडबैक देना है। तो चलते हैं रीकैप ब्रेक की तरफ। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बहुत मज़ेदार सी यहाँ पर रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं। चिकन बड़ा मज़ेदार सा ब्लैक पेपर चिकन आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए कितना झटपट बना था, टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता। हल्का सा जब आप इसको मैरिनेट करके रखेंगे तो और भी जल्दी बन जाएगा। ड्राई सा है, आप राइस के साथ खाएँ, आप पीटा ब्रेड के साथ इसको सर्व कर सकते हैं और वैसे भी आप इसको खा सकते हैं। लेकिन बड़ा मज़ेदार सा है, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे इसमें ऑयल नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें मसाले नहीं है, तो सादा सा सिंपल सा बड़ा मज़ेदार सा। अच्छा, इसके साथ राइस देखिएगा, राइस इतने ज़बरदस्त बने, इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है और इसके साथ ये इतने मज़े के राइस हैं। जिस तरह से होता है ना, कभी कुछ नहीं समझ आ रही तो चले भाई हम आपने ये राइस बना लिए। और इसको आप गरम गरम जब आप बनाएंगे तो आपको कोई चटनी की ज़रूरत नहीं है, कोई सैलड की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही आप इसको खा सकते हैं। तो ज़्यादा हुआ तो आप कोई भी दही का रायता साथ में बना लें, उसके साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। अचार बहुत मज़े का बना है, बिल्कुल मैं कहती हूँ झटपट वाला आपके सामने। कितनी जल्दी लोग कहते हैं ना अचार बनाना बड़ा मुश्किल है, कुछ भी नहीं, अभी आपके सामने मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगे और इसकी रेडी हो गया। सारी चीज़ें कटिंग करके रखें, मिक्स करें, उसको एक जार के अंदर डालें, ऊपर से ऑयल गरम करके उसको हल्का सा नीम गरम ऑयल डालें और फिर उसके बाद आप धूप पे रख लें और इस अचार को आप ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने बनाया है, देखें बहुत ही रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक बनाया है जो हमने बनाया है यहाँ पे सुकराल के साथ, जो 0 कैलोरीज़ है। अब आप इसको आराम से पी सकते हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, यकीनन आपने नोट कर ली होंगी। ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। मेरे पास जानना कारी बड़ी मज़ेदार सी 2 रेसिपीज़ बना रही हैं। चिकन टेट्राज़ैनी बना रही हैं और उसके साथ बना रही हैं फ्रोज़न फ्रूट योगर्ट बना रही हैं। गर्मियाँ हैं, योगर्ट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो और ये तो फ्रूट के साथ बना रही हैं। आप ज़रूर देखिएगा, इसलिए कि बहुत सारे लोग जो है वो भी वो कर लेते हैं, क्या कहा था, नो अच्छा, मरियम फ़ॉरम लाहौर से है। मरियम है जिन्होंने लाहौर से विन किया है ये आज का एनेक्स का गिफ्ट। तो मरियम आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। जब मिल जाएगा तो आप ट्राई कीजिएगा और जब इस्तेमाल करेंगे तो फिर हमें ज़रूर उसका फ़ीडबैक दीजिएगा। और इसलिए कि जब आपको मिल जाता है ना तो आप ज़रूर बताया करेंगे, ताकि आप लोगों को मिल गया तो हमें बड़ी खुशी होती है। तो बस ये थी हमारी आज की रेसिपी, यकीनन आपने नोट कर लेंगे। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी नई रेसिपी से। उस हद तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। We'll be right back.